नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरें। मैं आश्विनी दीक्षित। रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। ऋषिकेश व दून में भूमिगत केबलिंग के लिए 557 करोड़ मंजूर। सीएम धामी ने जताया पीएम मोदी का आभार। उत्तराखंड में धोखे या जबरन मतांतरण में अब बिना वारंट के गिरफ्तारी, 20 लाख से लेकर आजीवन कारावास तक सजा। उत्तरकाशी के दराली में फिर तबाही मचा सकती है। खीरगंगा मुहाने पर जमा 15 फीट मलबा सिर्फ 2 बोल्डरों पर अटका। उत्तराखंड में 26 जनवरी तक मिलेगी विवाह पंजीकरण शुल्क में छूट, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। केदारनाथ यात्रा स्थगित, सोनप्रयाग में यात्रियों ने तोड़ा बैरियर, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उत्तराखंड में मौसम विभाग का जारी बारिश का रेड अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में जाने से बचें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां सेंजी गांव श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र जनपद पौड़ी में हाल ही में आई आपदा के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपदा पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका हालचाल जाना और त्वरित सहायता देने का आश्वासन दिया। सांसद बलूनी ने बताया कि भूगवीरती रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित परिवारों का सुरक्षित व्यवस्थापन किया जाए और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाए। वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्र में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा, साथ ही राशन, गैस, बिजली और पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी गर्भवती महिला को जरूरत होगी तो हेलीकॉप्टर से भी उसकी मदद की जाएगी। आपदा में क्षतिग्रस्त पुल को 3 दिन में मरम्मत कर आवाजाही के लिए तैयार कर दिया जाएगा। पीड़ित परिवारों ने नेताओं द्वारा की गई त्वरित मदद के लिए आभार व्यक्त किया। सांसद बलूनी ने बताया कि सांसद निधि से 10 लाख रुपए की राशि जारी करी गई है, जिससे जरूरतमंद क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। इस दौरान 16 पीड़ित परिवारों की मदद की जाएगी और पूर्व प्रधान विक्रम सिंह 1,30,000 रुपए का चेक सौंपेंगे। सांसद बलूनी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 35 लाख रुपए सांसद निधि प्रदान की है। अगर कोई गर्भवती महिला हो, कोई बहुत दान आदि हो, ठीक है, तो तुरंत आप फोन करना और आप उसको तुरंत हॉस्पिटल हो जाओ। वो घटना हम सब लोग पहले तो हम उठे, सुबह उठे, हमारे वहाँ गौशाला थी, ऊपर से सब पानी बह रहा था। फिर हमने देखा कि पानी आ रहा था, फिर हम पानी रोकने के लिए गए, हमारे लड़के गए, हम सब गए वहाँ पानी को कि पत्थर लगाएंगे, पानी की रोकने की कोशिश करेंगे। वो तो भगवान ने ऐसा क्या उस समय नहीं आया। हम अपने गाय को वहाँ से दूर निकाल के लाए, सब गए, सब लोग इतने गए, हम सब वहीं पे थे। वो तो उस टाइम नहीं आया, नहीं तो सो बह जाते हम। तब से तो सब कुछ व्यवस्था है। वैसे पूरे क्षेत्र में आया हूँ और माननीय सांसद जी हमारे साथ में आ रखे हैं। मैंने आज भी सभी जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की है और जो लोग विस्थापन करना पड़ेगा उनका विस्थापन किया जाएगा। बिजली, पानी, रोड कनेक्टिविटी जो है पूरी अब हम पूरे क्षेत्र में 1 हफ्ते तक हो जाएगी पूरी। राशन की अब कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हो कि बिजली सब जगह, बिजली की व्यवस्था पूरी हो गई है और ये पुल भी 16 तारीख तक हमारी लास्ट डेट है कि 16 तारीख तक इसको बनाना है। मुझे लगता है कि 16 तारीख या 17 तारीख में यहाँ जो है आवागमन शुरू है। देखिए, जो पिछले दिनों जिस प्रकार से आपदा आई है और वास्तव में यहाँ आके पता लगता है कि कितनी भीषण आपदा आई है, कितनी भयंकर आपदा आई है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों के घरों की हानि हुई है, लोगों के संपत्तियों का नुकसान भी हुआ है और सारी चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। हमारी राज्य सरकार पूरी ताकत के साथ और हमारे मंत्री धन सिंह रावत जी सब लोग यहाँ लगे हुए हैं, आकलन कर रहे हैं जो नुकसान हुआ है। हमने सब ग्रामवासियों को ये आश्वासन दिया है कि इस गांव को जो सुविधा देनी है, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किस प्रकार से होनी है। अगर जहाँ लाइट की आवश्यकता है, जहाँ सड़क की आवश्यकता है, जहाँ घर बनाने की आवश्यकता है, जो भी चीज़ें हैं उस सबको पूर्ण किया जाएगा। इस दर्द की घड़ी में, इस पीड़ा की घड़ी में हम पूरे सेंजी वासी और आसपास के जितने भी गांव हैं उन सबके साथ है। उनको वापस
उसी हालत में लाने की जिम्मेदारी हमारी है और आने वाले समय में इसको हम सुचारू रूप से करेंगे भी। खबर विकासनगर से है, जहां कालसी चकराता मोटर मार्ग पर सेंज गांव के समीप एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल को खाई से बाहर निकाला, जिससे तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से साहिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। चालक के सर, पैर और कंधे में गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि चकराता की तरफ से तेज रफ्तार में एक कार आई, जिसने बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। फिलहाल चालक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गदरपुर क्षेत्र के ग्राम सभा के बीटीसी चुनाव में जीती हासिल करने के लिए 5 प्रत्याशियों को ब्लॉक द्वारा प्रमाण पत्र जारी न किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की खंडपीठ ने रिटर्निंग अधिकारी का आदेश दिया कि आज व रात तक इन प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र जारी करें, ताकि वे आज होने वाले जिला पद के चुनाव में मतदान कर सकें। गदरपुर क्षेत्र की ग्राम सभा में बीटीसी मेवर चुनाव जीतने वाली नीमा देवी और अन्य प्रत्याशियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन ब्लॉक कार्यालय से अभी तक प्रमाण पत्र नहीं जारी किया गया। इसके कारण वह 14 अगस्त को होने वाले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो संबंधित प्रमाण पत्र आज रात तक जारी कर दें। अब ये प्रत्याशी कल के चुनाव में अपना वोट डाल सकेंगे। जी, मेरा मामला ये है कि श्री रामपुर से मैं बीटीसी प्रत्याशी थी, जो कि मुझे प्रमाण पत्र नहीं मिले। ब्लॉक से आरओ के पास भी गए, हम डीएम के पास, हमें उनसे कोई रिजल्ट नहीं मिला। बाकी हम कोर्ट तक आ गए, हाई कोर्ट तक, यहाँ से हमें नहीं मिले। मामला ये है, मैं बीडीसी पति हूँ ग्राम सभा श्री रामपुर से, और हम बीडीसी का चुनाव लड़े, जिससे हम 439 वोट से हमारी जीत हुई है। और क्या कहते हैं, फिर हमारा जो ऐसा होता है, जो वहाँ जो हमारा प्रमाण पत्र मिलना होता, वो मेरे अदर 4 बीडीसी और है, जो 5 लोगों का हमारा जो ब्लॉक से हमारा प्रमाण पत्र नहीं मिला। हमारी जीत हुई, लेकिन हमें प्रमाण पत्र दिया नहीं गया। उसको टरकाया जा रहा था कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। फिर हमने फिर आरओ के पास गए, आरओ ने भी टरकाया। फिर हम डीएम तक भी गए, डीएम से भी कोई हमें हाँ ना कोई जवाब ही नहीं मिला। फिर हमें लास्ट में कल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, तो ये भी आया है कि हम बगैर प्रमाण पत्र के ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है वो हम दे नहीं सकते। तो अब लास्ट दिन आज का था। फिर हमने आज सुबह हमने हाई कोर्ट का दरवाजा जो खटखटाया है, तो यहाँ से हमें आज न्याय मिला है। हमें आज 9:30 बजे का टाइम दिया गया है। हमें जो उसको प्रमाण पत्र है वो दोबारा हमें दिया जाएगा। ऋषिकेश के निकट श्यामपुर खेरी कला गांव में सियार के हमले से ग्रामीणों ने खौफ का माहौल बन गया है। हाल के दिनों में सियार ने आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों पर हमला कर दिया है, जिससे ग्रामीण बेहद डरे हुए हैं। इस बीच वन विभाग ने सियार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है और एक टीम क्षेत्र के गसत में पर भी है। गांव के निवासी धर्मेंद्र सिंह राणा और सुनीता राणा ने बताया कि पहले तो सियार लोगों को देखकर भाग जाता है, लेकिन अब हमलावर हो गया है। हाल ही में एक बुजुर्ग व्यक्ति और 2 छोटे बच्चों पर भी हमला हुआ है। एक महिला गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सियार के लगातार हमलों से उनकी सुरक्षा को खतरा हो गया है और अब वो अपने बच्चों को बाहर भेजने से भी डरने लगे हैं। खेतों में काम करना भी अब एक जोखिम बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों ने वन विभाग से सियार को पकड़ने की मांग की थी। वन विभाग के रेंजर ने पुष्टि की कि सियार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया गया है और वन विभाग की एक टीम क्षेत्र की गश्त करने के लिए भेजी गई है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि वन विभाग की कार्रवाई से जल्द ही समस्या का समाधान होगा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
हाँ जी, पीछे खेत में किया। मैं घर पे थी, उन्होंने बोला तू घर जाके घर का काम थोड़ा करके आ जा, तब आना की थोड़ी देर में लेने। तो मैं गई तो उन्होंने उसकी गर्दन दबा रखी थी, तो पहले बहुत पीछे से बाल खींचे उनके और ऐसे लिटा दिया, फिर यहाँ पे चिपका हो तो यहाँ से मार ऐसे लटक रखा था, फिर ओंठ में भी काट रखा था, दोनों हाथ इधर इतने से आधे आधे। अच्छा, होशियार ही आपने। हाँ जी। खबर हल्द्वानी से है, जहां रेलवे की अमृत योजना के तहत हल्द्वानी और कोट गोदाम रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र का सर्वे और सीमांकन किया जा रहा है और 90 अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया है। एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह ने बताया कि रेलवे के अनुरोध पर प्रशासन ने अतिक्रमण की पहचान की है और संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। इन नोटिस की प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद रेलवे द्वारा इन अतिक्रमणों की सुनवाई की जाएगी। रेलवे और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस इलाके में अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र बनेगा। रेलवे हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की भूमि के चिन्हीकरण और उसमें अतिक्रमण हटाए जाने संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा पूरी की पूरी जो उनकी रेलवे की भूमि है उसका सीमांकन किया जा रहा है, जिसमें जो सीमांकन क्षेत्र के अंदर जो अतिक्रमण है उनको चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करने के बाद उनको नोटिस भी रेलवे विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। 90 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित कर लिए गए, जिनको मौके पर ही नोटिस सर्व किया जा चुका है। की आपत्ति की सुनवाई रेलवे विभाग द्वारा की जाएगी। रेलवे विभाग द्वारा उनकी आपत्ति को सुनने के पश्चात नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की। खबर हल्द्वानी से है, जहां 15 दिन पहले योगा ट्रेनर की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों द्वारा लगाए गए हत्या के आरोप के मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पहाड़ी आर्मी कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिजनों के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि न्याय की मांग करने पर पीड़ितों को धमकाया गया, घसीटा गया और लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर एसएसपी नैनीताल को हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस मामले में जैसे ज्योति मेयर और अमित मौर्य हत्याकांड में पुलिस ने पीड़ितों को न्याय नहीं दिया, वैसे ही यहां भी हो रहा है। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों और एसएसपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मांग है पहाड़ की बेटी योगी जो योगा ट्रेनर थी ज्योति, 15 दिन हो गए हैं, हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। और जब हम न्याय मांगने जाते हैं उनके पास, तो क्या हमारे जो न्याय मांगने के लिए लोग गए हैं, हमारे पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश राव जी, उनके कॉलर पकड़ के आप अंदर कर देते हो, उनकी माताओं को बारिश में खड़े कर देते हो। जब हम न्याय वहाँ पे योगा सेंटर पे जाते हैं, हमें रगड़ के आप उनकी माता जी को सड़क पर रगड़ते हो। जब वहाँ पे आपका गोलाबार में न्याय मांगने के लिए लोग खड़े होते हैं, उनको आप लाठीचार्ज करते हो। हम पूरी तरह इसमें मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ के एसएसपी साहब हैं वो पूरी तरह इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उन्हें अपने कर्मचारियों पे क्या कार्रवाई की, कैसे लाठीचार्ज हुआ। यूपीएससी पास करके आप लोग आए हो, क्या आपके अंदर कोई मानवता नहीं है? क्या आपके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है? जो मांग करने आएगा आप उसी को मारोगे। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में धांधली के आरोप के चलते किसानों और राजनीतिक नेताओं ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। किसान नेता तेजेंद्र सिंह विर्क और पूर्व विधायक राजकुमार ठकुराल ने आज डीएम कार्यालय तक बेड़ियां पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के इशारे पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले 5 बीडीसी सदस्यों को मतदान से वंचित किया जा रहा है, जिससे उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करार दिया। विरोध कर रहे नेताओं ने कहा कि यदि उन्हें समय रहते न्याय नहीं मिला तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। प्रशासन के खिलाफ इस मामले पर अधिकारी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस विरोध ने जिले की सियासत में हलचल मचा दी है। आज से 2 दिन बाद स्वतंत्रता का पर्व मनाने जा रहे हैं। कल देश भर में भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका मनाने जा रही है, विभाजन की विभीषिका। और जिस विभाजन विभीषिका के लिए इस देश की आजादी हुई, जो त्रासदी सही, आज उसी संविधान की धज्जियां, उन्हीं अधिकारों के लिए आज हम इन जंजीरों के अंदर जकड़े हुए हैं।
24 तारीख को गदरपुर विकास खंड में मतदान हुआ, 31 तारीख को काउंटिंग हुई। काउंटिंग में 40 बीडीसी मेंबर विजयी हुए। 5 बीडीसी मेंबर ऐसे थे जो पहली बार चुनाव लड़े और जीतने के बाद अपने घर चले गए। उनको बाद में एहसास हुआ कि प्रमाण पत्र भी मिलता है। 1 तारीख से वो धक्के खा रहे हैं। 5 नुमाइंदे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करते हुए विजयी हुए, महतोष तरन्नुम, खानपुर पूरब किरण, श्रीरामपुर विनोदनी गाइन, गदरपुरा सबीना और विजयनगर प्रथम मंजू मंडल, इन 5 को प्रमाण पत्र 1 तारीख से धक्के खा रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने आज उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि प्रशासन हल्द्वानी और उनके आसपास के गरीब लोगों के घरों तक अतिक्रमण के नाम पर लाल निशाना लगा रहा है, जिससे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि बाहरी राज्यों के अधिकारी पहाड़ी लोगों को अतिक्रमणियों के रूप में पेश कर रहे हैं, उनके घरों को तोड़ा जाना चाह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर गैरसैंण राजधानी होती तो उनके अधिकारी पहाड़ों में होते और पूरे प्रदेश का समग्र विकास होता। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के घर पर लाल निशाना लगाने की कार्रवाई को रोका जाए और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। तो गैरसैंण स्थायी राजधानी, उसके अलावा हल्द्वानी में मैं देख रहा हूं कि अतिक्रमण के नाम से ये लोग लाल निशान लगा गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं जिलाधिकारी हल्द्वानी से कि क्या आप जो कार्य कर रहे हैं सही है? जिलाधिकारी सरकार का एक प्रतिनिधि होता है जो सरकार को आगे बढ़ाने का काम करता है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ जिलाधिकारी को हमारे क्षेत्र की जनता से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बाहरी प्रदेश के अधिकारी हैं तो ये हमारे प्रदेश के लोगों को लगातार शोषण करने का काम कर रहे हैं, परेशान करने का काम कर रहे हैं। इन आईओएस को जो नीति बनानी चाहिए थी वो सरकार को आगे बढ़ाने की नीति बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम कर रही है। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये नेस्तनाबूद हो रही है और अन्य विपक्षी दलों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बॉल को उनके पाले में डालने का काम कर रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय ने हाल ही में अपना 5वीं स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सत्यपाल सिंह बिष्ट ने विश्वविद्यालय की पिछले 5 सालों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस दौरान विश्वविद्यालय में कई आयाम स्थापित किए गए। वर्तमान में विश्वविद्यालय में संबद्ध 41 परिसरों और महाविद्यालयों में लगभग 35,000 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय शिक्षकों और अन्य स्टाफ की कमी का सामना कर रहा है। इसके समाधान के लिए एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शासन की स्वीकृति मिलने के बाद विश्वविद्यालय और सभी परिसरों में बेहतर तरीके से काम हो सकेगा। शैक्षणिक पलायन को रोकने के लिए विश्वविद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है। इसी दिशा में विश्वविद्यालय अगले सत्र में मिलिट्री साइंस और हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर शुरू करने की जा रहा है। इसके लाभ पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती होने पर मिलेगा। इसके अलावा शैक्षिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय ने देश और विदेश के 40 संस्थानों के साथ समझौते किए हैं। छात्र संघ चुनाव के संबंध में कुलपति ने बताया कि इस वर्ष सितंबर महीने तक चुनाव कराए जाएंगे। डेफिनेटली 5 साल पूरे हो गए हैं। पहले तो आप लोगों का धन्यवाद और आपको भी बधाई और सारे विश्वविद्यालय परिवार को स्थापना दिवस की बधाई। मित्रों एक्चुअली 5 साल हुए हैं, लेकिन 5 साल हमको डिवाइड करके हुए हैं। आपने जैसे अविभाजित कुआं विश्वविद्यालय से एक और यूनिवर्सिटी बना दी गई है, उसके ये अलग बनने के 5 साल हैं। लेकिन मेरा जो मानना है एक शिक्षक के नाते, एक प्रशासक के नाते, एक कुलपति के नाते, कि विश्वविद्यालय की बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। क्योंकि जब ये विश्वविद्यालय बना, ये सिर्फ विश्वविद्यालय बना, उसके साथ जो मूलभूत सुविधाएं थी उनके ऊपर काम थोड़ा देरी से शुरू हुआ है। मैंने इनफैक्ट मैं कहूँ 1-2 साल से थोड़ा हरकत हो रही है।
अब मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे प्रपोजल गए हैं, हमारे बिल्डिंग्स बनना तय हुई हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के क्रिस्टल वर्ल्ड के आगे चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। यह घटना उस समय हुई जब एक कार हरिद्वार दिल्ली राजमार्ग पर जा रही थी। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और फायर सर्विस को दी। सूचना मिलते ही संतार शाह चौकी इंचार्ज खमेंद्र गंगवार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड की टीम भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अब तक कार पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी ताकि आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जा सके। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की लक्सर मार्ग पर बाइक सवार बदमाशों ने एक चलती कार पर जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने कार पर फायरिंग की और लाठी डंडों से हमला किया। घटना में कार में सवार 5 लोगों में से 4 लोग घायल हो गए। 3 बाइकों पर सवार 6 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। पिरान कलियर विधायक फुरकान अहमद भी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। फिलहाल घायलों का प्राथमिक उपचार जारी है और पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। खबर की ओर रुख करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बरसात से संबंधित सड़कों को प्राथमिकता के साथ खोलने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। बुधवार को हाथी बड़कल स्थित कैंप कार्यालय में URIDA की समीक्षा बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने PMGSY के अंतर्गत बरसात से हुई क्षति और बंद सड़कों की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मंत्री जोशी ने कहा कि बरसात के कारण बंद हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर खोला जाए। उन्होंने बरसात से क्षतिग्रस्त हुए सड़क मार्गों एवं पुलों के पुनर्निर्माण के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। विभागीय मंत्री जोशी ने निर्देश दिए कि अधिग्रस्तित भूमि का मुआवजा ग्रामीणों को मौसम खुलते ही शिविर लगाकर शीघ्रता से वितरित किया जाए और मलबा निस्तारण के लिए उचित स्थानों पर डंपिंग यार्ड की व्यवस्था की जाए ताकि सड़कों की बहाली के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्षा के कारण गढ़वाल क्षेत्र में 106 सड़कें बंद हुई हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का